अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो है वो लूप्स पढ़े थे कि हमारे पास तीन तरह के जो है वो लूप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप आता है। इसी तरीके से नेस्टेड यही तीन जो है वो नेस्टेड लूप्स में भी आ जाते हैं। नेस्टेड वाइल, नेस्टेड डू वाइल और नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड वाइल लूप का जो है उसको सबसे पहले देखते हैं। कोशिश करूँगा कि जो है सिंपल तरीके से जो है एक्सप्लेन करूँ ताकि समझने में जो है वो आसानी हो। जो नेस्टेड वाइल लूप का हमारे पास साइंटेक्स है, तो सबसे पहले ये आ जाता है कि आप पहले वाइल लगाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे उसकी ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन आ जाती है, उसके बाद आप उसकी कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी हो तो आप वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक और वाइल की कंडीशन लगाते हैं और इसकी कर्ली ब्रेसेस ओपन करके जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है वो यहाँ पर आ जाता है। कोड एग्जीक्यूट, जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। अब एक हमारे पास जो है, एक मिनट, ठीक है, एक हमारे पास ये लूप है ठीक है, और ये इसकी स्टेटमेंट है। और दूसरा हमारे पास ये लूप है और ये उसकी जो है कोड एग्जीक्यूशन या उसकी स्टेटमेंट है। अब इन लूप्स के यकीनन कोई ना कोई नाम होंगे, ये वो तो नहीं हो सकता। इनके नाम है, ये जो बाहर लूप है इसका नाम हमारे पास होता है आउटर लूप, सबसे पहले ये चलता है, ठीक है। और ये जो अंदर लूप है हमारे पास, इसका नाम होता है इनर लूप। सबसे पहले हमारे पास आउटर लूप चलता है। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो वो वाइल की तरफ जाता है, यानी दूसरे वाइल की तरफ उसकी कंडीशन को चेक करता है। अगर वो ट्रू होती है तो जो भी कोड उसके अंदर लिखा हुआ था वो उसे एग्जीक्यूट करवा देता है, ठीक है। और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो कोड को एग्जीक्यूट करता रहता है। और जैसे ही फॉल्स होती है तो वो वाइल की कंडीशन चेक करता है। वाइल की कंडीशन आउटर लूप में जैसे ही वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कोड एग्जीक्यूशन को जो है वो रोक देता है। इसको जो है हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट कंडीशन आती है, ठीक है, वो उसे चेक करता है। अगर वो ट्रू है तो वो कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू के पास चला जाता है। उसके बाद अगर कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू है तो वो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है, ठीक है। और तब तक एग्जीक्यूट करवाता है जब तक वो ट्रू होती है। अगर वो फॉल्स होती है, यहाँ पे देखिए जैसे ही वो फॉल्स हुई है तो उसने वाइल के लूप को एंड कर दिया और सिंपली वापस जो है वो कंडीशन स्टेटमेंट 1 पे चला गया। कंडीशन स्टेटमेंट 1 जैसे ही फॉल्स हुई है तो उसने वाइल के लूप को जो है वो एंड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आउटर लूप चलता है। आउटर लूप ट्रू होता है तो जो है इनर लूप चलता है। इनर लूप ट्रू होता है तो उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही वो फॉल्स होता है तो कंडीशन जो है वो वापस आउटर लूप की तरफ चली जाती है। और आउटर लूप जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सी एग्जांपल देखेंगे ताकि जो है वो आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम एक दो नंबर्स ले लेते हैं। इंटीजर नंबर 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। और हम यहाँ पे नंबर 2 ले लेते हैं, वो भी हम 5 ही ले लेते हैं। नंबर 2 भी हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक वाइल का लूप लगाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि चेक करो कि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल है कि नहीं। नंबर 1 और नंबर 2 हमें तो पता चल रहा है कि इक्वल है, बट तुम चेक करो कि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल है कि नहीं है। जब आप यूज़र से इनपुट लेते हैं तब आपको नहीं पता होता कि नंबर 1 और नंबर 2 बराबर हैं या नहीं, ठीक है। अब हमें चेक करने के लिए कि कोड सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, हम यहाँ पे एक सी आउट लगा देते हैं। नंबर 1 इज़, और कोड में चेंज देखने के लिए भी जो है हम अक्सर इसे यूज़ करते हैं। आप एरर निकालने के लिए, देखने के लिए भी कि आपकी कोड में कहाँ पर एरर आ रहा है, आप सी आउट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर लिखना है, एक और वाइल लगाना है, ठीक है। ये हमारे पास आउटर लूप है, कमेंट कर देता हूँ, आउटर लूप, और ये आपके पास इनर लूप है, ठीक है।
ओके। उसके बाद इनर लूप में हम कंडीशन डाल देते हैं कि अगर चेक करो कि नंबर 1 ज़ीरो से बड़ा है, नंबर 1 ज़ीरो से बड़ा है, और चेक करो कि नंबर 2 जो है वो 2 से बड़ा है। ऐसे ही हमने रैंडमली लगा दिया है सिर्फ समझाने के लिए आसान तरीके से। जैसे ही जो नंबर 2 है वो 2 से छोटा होगा तो कोड एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इवन अगर 2 भी होगा तो भी कोड एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, चाहे वो नंबर 1 जो है वो 0 से जितना मर्जी देर तक जो है वो बढ़ा रहा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सी आउट करके देख लेते हैं। नंबर 2 इज़ नंबर 2 और एंडल। उसके बाद आपने जो है वो नंबर 2 को यहाँ पे प्लस नहीं करवाना, माइनस करवाना है। अगर हम प्लस करवाएंगे तो वो जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि 5 भी जो है वो 0 से बड़ा है और नंबर 2 भी जो है वो 5 है, तो वो इस वक्त तो 2 से बड़ा है। और जब नंबर 2 प्लस प्लस होगा तो वो अगली बार 6 होगा, 7 होगा, तो वो इनर लूप जो है वो कभी स्टॉप ही नहीं होगा, वो फॉल्स ही नहीं होगा। तो उसे फॉल्स करने के लिए और आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने नंबर 2 को जो है वो सब्ट्रैक्शन शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम, क्योंकि हमें आउटर लूप को भी स्टॉप करना है, आउटर लूप को स्टॉप करने के लिए हम या तो नंबर 1 को 5 से ग्रेटर कर सकते हैं, या हम नंबर 2 को 5 से ग्रेटर या लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो नंबर 1 को ऐड कर रहा हूँ, यानी नंबर 1 प्लस प्लस नंबर 1 में 1 डाल दो, यानी अगली दफ़ा जब कोड एग्जीक्यूशन में आएगा तो आपके पास जो है वो नंबर 1 5 नहीं बल्कि 6 होगा, और 6 और 5 बराबर नहीं है, तो आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब आउटर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो इनर लूप भी नहीं चलेगा, ठीक है। हम इसे जो है वो रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखो नंबर 1 जो है आपके पास 5 आया और नंबर 2 भी 5 आया, जब इनर लूप आउटर लूप चला पहले और फिर इनर लूप चला। उसके बाद आपके पास नंबर 2 4 आया और फिर नंबर 2 3 आया। कितनी दफ़ा आपके पास इनर लूप चला? आपके पास 3 दफ़ा इनर लूप चला, 3 दफ़ा आपके पास इनर लूप चला और 1 दफ़ा आउटर लूप चला। अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले आपके पास 5 आया, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो आउटपुट है उसमें आपके पास 5 आया। उसके बाद जब दोबारा नंबर 2 माइनस माइनस हुआ तो आपके पास 4 आ गया। 4 2 से बड़ा है, कंडीशन 2 है, तो उसने आपके पास कोड को लूप को जो है एग्जीक्यूट कर दिया। अगली दफ़ा 3 आ गया आपके पास, नंबर 2 माइनस माइनस हुआ तो 4 में से 1 गया तो 3 बचे, तो 3 को चेक किया उसने तो 3 जो है वो 2 से बड़ा था, तो उसने एक और दफ़ा जो है वो कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। अगली दफ़ा जब 2 आया तो 2 से बड़ा नहीं था, इस वजह से उसने कोड एग्जीक्यूशन को रोक दिया और आपके पास सिर्फ 3 तक ही जो है वो आउटपुट शो हो गया। इसके बाद हम जो है वो डू वाइल की तरफ चलते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, आप जो है इससे बहुत सारे ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं। इंस्टेड अगर आप यहाँ पर सिर्फ नंबर 2 की जगह पे स्टैरिक लगा दें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नंबर 2 की जगह पे अगर हम स्टैरिक लगा दें, ठीक है, और सेम नंबर 1 की जगह पे भी हम अगर स्टैरिक लगा दें तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अक्सर ऐसे सवाल जो है वो आपके पास पेपर्स में आ जाते हैं। ये हमारे पास 4 दफ़ा जो है वो स्टैरिक प्रिंट हो गया। आप हैश के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स जो है आप अप्लाई कर सकते हैं यूजली ऐसे कामों के लिए, जब आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना हो या फिर आपको एक पिरामिड बनाना हो, तो यूजली फॉर लूप को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उसे समझना और उसे देखना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है वाइल और डू वाइल की निस्बत से। अब यही कोड जो है हम डू वाइल के अंदर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम उसका साइंटेक्स देखेंगे कि डू वाइल का साइंटेक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास डू वाइल में आपके पास डू आता है, डू की कंडीशन नहीं होती, पहले डू आता है, उसके बाद जो भी कोड आपने एग्जीक्यूट करना हो वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन के बाद जो या स्टेटमेंट के बाद आपके पास वाइल आता है, जिसके अंदर आपके पास डू की कंडीशन लगी हुई होती है, ठीक है।
अब आपने, ये होता है सिंपल डू वाइल लूप। अब जो नेस्टेड डू वाइल है उसमें आपके पास जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होना है उसी के नीचे एक और डू आता है, ठीक है। और उसी डू के अंदर आपके पास एक और स्टेटमेंट होती है, आपके पास, और डू के नीचे एक और वाइल होता है, ठीक है। और वाइल के अंदर कोई भी जो है कंडीशन होती है। इसे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे सिंपली। अभी तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 है, और वही पुराना वाला कोड जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम डू ले लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जब नंबर 1 और नंबर 2 बराबर हैं तो क्या करें, हमारे पास सी आउट करवाए नंबर 1 इज़ नंबर 1, ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि मैंने साइंटेक्स में दिखाया कि हम यहाँ पे एक और डू वाइल का लूप लगाएंगे। यहाँ पर आपके पास एक और डू वाइल का लूप आएगा, और इसमें हम चेक करेंगे कि नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ये चेक करो कि नंबर 2 जो है वो ग्रेटर देन 2 है या नहीं है, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो है वो नंबर 2 हमें आउटपुट में दिखाते हैं। तो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 इज़ नंबर 2। यहाँ पे एंडर लगा देते हैं, ठीक है। और अब क्योंकि हमें जो है आउटर लूप को भी रोकना है, ये हमारे पास आउटर डू वाइल लूप है, ठीक है, और ये हमारे पास इनर डू वाइल लूप, ठीक है। अब हमें आउटर लूप को की एग्जीक्यूशन को भी रोकना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाइल के नीचे और डू की करली ब्रेसेस के अंदर, ये देखें यहाँ पे डू की करली ब्रेस ओपन हो रही है और यहाँ पे बंद हो रही है। यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर रहते हुए जो है हमें नंबर 1 को प्लस प्लस करना, ठीक है, जो जैसे कि हमने वाइल के लूप के अंदर किया था। और इसी तरीके से नंबर 2 को जो है हमने माइनस करना है इनर लूप के अंदर, जैसे हमने वाइल के केस में किया था। अब हमारे पास जब हमने कोड सेम किया है तो ऑफ कोर्स आंसर भी जो है हमारे पास सेम आना चाहिए। तो आप देखें हमारे पास आंसर भी जो है वो बिल्कुल सेम आया है। पहले हमारे पास इनर लूप चला है, उसके बाद 3 दफ़ा हमारे पास आउटर लूप चला है। आप इसके साथ बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, आप जो चाहें आप जो है प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं वाइल डू वाइल के साथ। फॉर लूप का जो है वो नेस्टेड अभी नहीं बताऊंगा, वो अगली वीडियो के लिए रखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जैसे बताया कि बहुत आसान है उसको यूज़ करना, तो इसलिए हम जो है उसी को यूज़ करते हैं, इसलिए मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।